Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a new topic, that is Euclid's geometry introduction. First of all, we must know what is geometry. The word geometry has been derived from a Greek word, that is geo, two Greek words geo and metri or metron. This geo means line earth and metron means to measure. तो इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज मेजरमेंट ऑफ अर्थ और मेजरमेंट ऑफ लैंड. तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे ज्योमेट्री के. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम अराइज हुई इन एंशिएंट इजिप्ट. इजिप्ट में एक प्रॉब्लम अराइज हुई और वो प्रॉब्लम क्या थी. उनकी जो लैंड थी, सपोज दिस इज देयर लैंड, हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ लैंड. तो हर एक के जो प्लॉट्स थे, सपोज ऐसे प्लॉट्स होंगे, दे वर ऑफ डिफरेंट शेप्स. द प्लॉट्स वर ऑफ डिफरेंट शेप्स. ना अब प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम ये थी हर एक कोई अपने प्लॉट की बाउंड्रीज को हाईलाइट करके रखता था सच दैट दे कैन रिकॉग्नाइज देयर प्लॉट्स. एंड प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि रिवर नाइल वहां पे जब ओवरफ्लो उसका होता था तो वो इन बाउंड्रीज को वॉश आउट करके जाता था. तो उसके बाद जब वॉश आउट होने के बाद उनकी जो बाउंड्रीज वॉश आउट होने के बाद वो अपने प्लॉट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द मैथमेटिशियंस वर्कड and they formulate a topic that is known as, or they formulate a concept, they gave a concept known as geometry. So earlier in ancient Egypt, this geometry was confined only for this land measurement. तो उसके बाद इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क के लिए इसी पे प्रैक्टिकल वर्क की इस ज्योमेट्री टॉपिक पे, इस कंसेप्ट पे. लेकिन इसके बाद ये जो नॉलेज है ये पास ऑन हुई टू ग्रीस. एंड ग्रीस मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वर्क की. तो लेकिन उनकी जो वर्क थी दैट वर्क वाज सिस्टमैटिक वर्क. एंड उन्होंने अपनी उस वर्क को डेवलप किया और उन्होंने इस वर्क को डेवलप किया इन अ सिस्टमैटिक वे. Developed this work or this topic in a systematic way. और सबसे पहले आपको पता होगा जो फेमस ग्रीस मैथमेटिशियन था थेल्स, he gave the first proof in geometry. तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रूफ ज्योमेट्री में आया वो किसने दिया. थेल्स ने. एंड व्हाट वाज दैट प्रूफ. दैट प्रूफ वाज diameter of a circle bisects it. Diameter of a circle divides circle into two equal parts, या bisect हम कहेंगे, सिर्फ bisect it. ये जो diameter होता है सर्कल का, यहाँ पे दिखाएंगे, ये सर्कल है. तो इसका जो diameter है वो इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दिस इज द diameter. So this is one part and this is second part. So this was the first proof given by Thales. उसके बाद इसका शागिर्द था, you know that Pythagoras, इसने भी बहुत ज़्यादा वर्क की ज्योमेट्री पे. And later on the famous mathematician Euclid, इसने इसके बाद इस पे एक्सटेंसिवली वर्क किया ज्योमेट्री कंसेप्ट पे. एंड ये उस वक्त टीचर था एट अलेक्जेंड्रा इजिप्ट. तो उस दौरान इसने ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क की और अपनी जो वर्क उसने फॉर्मुलेट की. और उस होल फॉर्मुलेशन इसने इस वर्क को सिस्टमेटिक अंदाज में तैयार किया. एक सिस्टमेटिक अंदाज में उसने अपनी वर्क को तैयार किया. और उस सिस्टमेटिक अंदाज में वर्क तैयार करने को हम, या उसको, उस पूरे सिस्टम को हम ट्रीटीज कहते हैं, treatise. So what is this? So this is when a systematic work is done on a particular topic.
when a systematic work is done on a particular topic, done on a particular topic. बाद में इसको, इस होल सिस्टम को क्या नाम दिया? द एलिमेंट्स, नोन एज द एलिमेंट्स. तो पूरी इसकी जो वर्क है, दैट इज ग्रुप्ड इन व्हाट वी कॉल एज इन दिस बुक द एलिमेंट्स. एंड दिस बुक, उसके फिर 13 चैप्टर्स है. उसकी जो वर्क है उसके 13 चैप्टर्स हैं. वो बहुत फेमस है. होल ज्योमेट्री is based on this, on his work, that is the Elementus. In next lecture we will discuss in detail the elements and some of the chapters which are essential or which are necessary for understanding the topic Euclidean geometry. Khuda Hafiz.